नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के 5 राज्यों में जहां एक तरफ धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनकम टैक्स और ईडी की रेड ताबड़तोड़ पड़ रही है। इससे सियासी भूचाल सा आ गया है और छत्तीसगढ़ में तो कुछ ज़्यादा ही भूचाल आ गया है, क्योंकि ईडी ने ये बात कही है कि महादेव बेटिंग ऐप में जो भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनको 508 करोड़ रुपया इस बेटिंग ऐप के संचालकों से मिला है। इसके बाद राजनीति में भूचाल आ गया है और भूपेश बघेल और वहाँ की कांग्रेस ने कहा है कि ईडी न सीडी अब पीडी, एक पेन ड्राइव आने वाली है। दोपहर से वो ऐलान किया गया था, खैर हालांकि अभी तक वो चीज़ें बहुत सामने नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम पीडी ला रहे हैं जिसमें सब एक तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे, कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया और कहा ये सब फर्जी बातें हैं, कोई पीडी वीडी नहीं आने वाली। पीडी मतलब पेन ड्राइव। विपक्ष की सरकारों ये सवाल उठा रहा है, विपक्ष की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वहाँ या उनके राज्यों में ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं और अब एक तरीके से इन छापों को लेकर विपक्ष ने, चाहे वो दिल्ली में चुनाव नहीं है लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन, उसको लेकर बात हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और में लगातार छापेमारी हो रही है। तो इनको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अब एक तरीके से ईडी का इस्तेमाल बीजेपी अपने चुनावी साझीदार के रूप में कर रही है और ये सियासी मुद्दा भी बन गया है। अब अगर देखा जाए तो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लगातार चीख कर कहा, लेकिन इस पर कोई ईडी ने संज्ञान नहीं लिया। अलबत्ता पिछली सरकार में जो जल मिशन जल शक्ति मंत्री थे वो हट गए, दूसरे मंत्री जी आ गए, लेकिन जल जीवन मिशन के घोटाले का क्या हुआ पता नहीं। मध्य प्रदेश में कितने घोटाले का आरोप विपक्ष लगाता है, वहाँ ईडी नहीं जा रही, लेकिन बाकी जहाँ जहाँ चुनाव हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ ईडी चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जब ईडी का समन मिला तो उन्होंने तय तारीख 2 नवंबर को वो नहीं पहुंचे और उन्होंने एक पत्र उल्टा ईडी को लिख दिया और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर सकती है ये सरकार, लेकिन उनके विचारों को नहीं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़े। राजस्थान में 25 से अधिक स्थानों पर छापे पड़े हैं। एक आईएएस अधिकारी, एक आईआरएस अधिकारी जो महिला हैं, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। उनको तमाम जल जीवन मिशन से जुड़े दस्तावेजों की तलाश और जानकारी की तलाश ईडी ने की है और ये कहा जा रहा है कि लंबा घोटाला घपला हुआ है और रिश्वत की भी बातें आई हैं। अधिकारी राजस्थान के हैं दोनों, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में परिस्थितियाँ बेहद सियासी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये विपक्ष कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार केवल क्या विपक्ष वाली सरकारों के राज्यों में है क्या, और इन लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई अधिकारियों के करारे नोटों के साथ में। एक ऐसा कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ है जो बहुत चतुर श्रेणी पद पर था, 5 करोड़ रुपए उसके घर से गिरफ्तार हुए हैं। तो इस बीच भूपेश बघेल ने एक तरीके से ईडी बनाम पीडी की बात कह के सियासी हलचल मचा दी। कौन है ये प्रमोद, ये कोई नहीं जानता, लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी, आईडी, पीडी, ईडी चुनावी मुद्दा बन गई है और बुनियादी मुद्दे छूट गए हैं। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, साफ हवा जैसे अहम मुद्दे अब आईटी, ईडी, पीडी के नीचे दबकर कसमसा रहे हैं, या यूँ कहें कि दम घोट रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच मंथन में आज चर्चा करेंगे विकास बनाम ईडी, तेरी ईडी मेरी पीडी। कुल मिलाकर मोटी मोटी कथा काया हमने आपके सामने रख दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत मुखर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी हथियार बीजेपी बना रही है। अशोक गहलोत ने ये बात कही है। उसके बाद
केजरीवाल ने पंजाब में ईडी पर निशाना साधा है और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा ने हमला किया है, भूपेश बघेल ने हमला किया है और कहा है कि ये ईडी सीडी ईडी कुछ नहीं चलेगा, अब पीडी चलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। इन नेताओं के, विपक्षी नेताओं के बयान जो हैं वो आप क्रमवार सुनिए, फिर आगे की बात हम करेंगे। देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। अब तो मजाक बना रखी है। आज भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि इस ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो मारक क्षमता थी, होती नहीं होती है, जो मारक क्षमता होती है मिसाइल की होती है, बम्बार्डमेंट की होती है, मारक क्षमता कम हो जाती है तो वार का असर नहीं पड़ता है। तो ईडी की मारक क्षमता ही कम हो गई है और उचित नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूं, हम चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो एजेंसी हैं ये मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल से भगे हुए हैं। अब कोई नए नीरव माल्या, मोदी कोई पैदा ही नहीं हुए क्या? आर्थिक अपराध कोई नहीं कर रहा है क्या? पर उनकी मिली भगत है बीजेपी से, पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं और रोक लगा रखी है, बाकी पार्टी चंदा को नहीं देगा उनको। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकार ने घिराओ कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा? और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है, उसका क्या रेट होगा? कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कितने लेते होंगे। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले। हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आइए, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहां पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं और पवन खेड़ा आज उस वाकये का जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान में एक ईडी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है रिश्वतखोरी के आरोप में। 15 लाख रुपए उसने रिश्वत मांगी थी, उस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, करारे नोट जिनका जिक्र
हम कर रहे थे, वो करारे करारे नोट इस अधिकारी के यहाँ से बरामद हुए हैं। और ये ईडी का निचले स्तर का अधिकारी है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि निचले स्तर का रेट 15 लाख है, तो इससे ऊपर वाले का 25, उससे ऊपर वाले का आप तय कर लीजिए। और इसके पीछे जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, उनका इशारा था, उनका रेट क्या है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। पवन खेड़ा ने एक तरीके से परोक्ष रूप से हमला भी किया और कहा कि भाई ये आप जानते हैं ईडी का संचालन कौन करता है, तो ये पैसे तो वही जा रहे होंगे। इस तरीके के आरोप मच रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो चारों तरफ ईडी 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 ही दिख रहा। और पूरा चुनाव, जैसा हमने कहा कि जो मूल मुद्दे थे वो गायब हैं, सिर्फ ईडी 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 चुनाव लड़ रहे हैं। और अशोक गहलोत ने तो कहा कि ईडी नहीं, जैसे पाकिस्तान से टिड्डी दल आ जाता है, फसलें खा जाता है, उसी तरह ये ईडी दल है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जैसे हम लोग स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हैं, उसी तरह बीजेपी के सरकार प्रचारक हैं। ईडी, एनसीबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सरकार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक हम लोग देते हैं, लेकिन ये सरकार प्रचारक हैं, सरकार के पक्ष में ये काम करते हैं। कुल मिलाकर ईडी के जो वक्त बेवक्त प्रयोग को लेकर या चुनाव के दरमियान जो अशोक गहलोत कर रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं उनकी सरकारें गिराने के लिए या उनके कैंप में एक तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इलेक्शन के दौरान ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो ठीक नहीं है। हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। अब महादेव ऐप मामले में जब ईडी ने कहा कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की महासरकार है, तो भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ना सीडी, ना ईडी है, ना सीडी है, अब वो पीडी लेकर आएंगे, यानी पेन ड्राइव। भूपेश बघेल ने कहा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। अब जरा भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। प्रमोद को लेकर के से लेकर के सियासी हलचल भी बढ़ी है। प्रमोद जी भी यहाँ बहुत सभी प्रमोद जो है नाम से उनके चिंता बढ़ गई है सर। थोड़ा देर और इंतजार करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है पीडी पर, वो भी जरा सुनिए। बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली और 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना। ईडी और पीडी पर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन। कौन है वही जाने। वो प्रमोद कृष्णन है कि कौन है वो, कि प्रमोद तिवारी है यूपी वाले, ये तो वही बताएंगे। कि विनोद वर्मा का कोई नया चाल है, कोई नया स्कैंडल है, सीडी बनाने के मास्टर है वो, हो सकता है फिर कुछ नया प्रपंच लाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको मुबारक हो। हम सरकार बना रहे हैं, हमने जनता का विश्वास जीता है। 5 साल हमने लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के माध्यम जनता के मुद्दे को हमने उठाया है। ये जो घोषणा पत्र है हमारा माइलस्टोन है, मास्टर स्ट्रोक है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को हम जमींदोज कर देंगे। ईडी का नया वर्जन तो पेन ड्राइव ही होता है। अब पेन ड्राइव में क्या रखें, क्या पिटारा है, क्या फर्जी वाड़े ये कर रहे हैं, ये उनको मुबारक हो। हम रचनात्मक कार्य में जुड़े हैं, हम जनता के लिए जुड़े हैं, हम जनता के लिए आज वादा नहीं संकल्प है हमारा, उसको लेकर हम आए हैं। वही है, एक पात्र है जो भारतीय जनता पार्टी के धोखा, फरेब, वादा खिलाफी को जनता के बीच में रख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है कहती कुछ है, करती कुछ है और धोखा देती है। तो प्रमोद एक पात्र है जो बता रही कैसे कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए काम किया, प्रदेश के नौजवानों के लिए काम किया, प्रदेश के संस्कृति के लिए काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी उस राह में चल कैसे आप लोगों को धोखा देना चाहती है, वही प्रमोद एक पात्र है, उस माध्यम से बताया जा रहा है। तो इस तरीके से घमासान सियासी हलचल पूरे जहाँ जहाँ भी चुनाव हैं, कम से कम 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ तो एक तरीके से चुनावी हलचल ज़बरदस्त थे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ज़बरदस्त सियासी हलचल इस बात को लेकर है। ईडी चुनावी मुद्दा बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन मूल मुद्दे मुझे लगता है इसमें पीछे हैं। और मूल मुद्दों पर क्या ये चुनाव होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ईडी का राजनीतिक
दुरुपयोग उपयोग जो भी आप कहें इसको, इसका जो आरोप है ये आरोप विपक्ष लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उस पर निशाना साधा जा रहा है। हमारे साथ मंथन में एक पैनल जुड़ गया है। आशीष यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। आशीष जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। राजीव मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े। राजीव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। प्रीतपाल सिंह सलूजा साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सलूजा साहब आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अरोड़ा जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंथन की शुरुआत मैं अरोड़ा साहब से करूंगा। अरोड़ा जी, ये ईडी को लेकर बहुत ज़्यादा घमासान मच रहा है और सियासी भूचाल आ रहा है। कोई कहता है ईडी, कोई कहता है सीडी, कोई कहता है पीडी। छत्तीसगढ़ में ईडी पीडी सीडी चल रहा है। राजस्थान में भूपेश बघेल, वो माफ़ कीजिएगा, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि टिड्डी दल है, ये पाकिस्तान से आ गया है। मतलब ईडी को लेकर ऐसा है मसला कि ये टाइमिंग को लेकर, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाई सीधे सीधे जो विपक्ष की सरकारें हैं उन पर एक तरीके से शिकंजा कसने के लिए, या जो उनके लोग हैं कैंप में जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरीके से उनको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें, वहाँ ईडी को, वहाँ का रास्ता ईडी भूल गई है। मूल मुद्दे जो हैं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे मुझे लगता है ईडी पीडी की लड़ाई में कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। रवि जी अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं समझता हूं कि सरकार और विपक्ष खासकर आमने सामने खड़ा है और सियासी बिसात बिछ चुकी है। इसमें आप ये देखिए कि ईडी का जो इस्तेमाल की बात है, सबसे बड़ी बात है कि उसके टाइमिंग को लेकर चुनावों से, लोकसभा चुनावों से पहले लगातार जिस प्रकार से ईडी का शिकंजा समस्त प्रदेशों में लगातार आप देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है विपक्ष ने। लेकिन बीजेपी इस बात के आंसर जब देती है तो उसका स्पष्ट है। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जो है टाइमिंग के लिए कहा कि ठीक है, इसका ट्रायल जो है अगले 6 से 8 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, पर जमानत नहीं दी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर बीजेपी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ईडी पे सवाल उठा सकते हैं। मैं मानता हूं कि ईडी की जांच के प्रक्रिया पे सवाल उठाया जा सकता है, उसकी टाइमिंग पे सवाल उठाया जा सकता है, पर जो कार्रवाई की जा रही है, अगर ईडी बिना सबूतों के किसी भी मुख्यमंत्री पर या किसी भी मंत्री पर हाथ डालती है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उस पर बनती है। और वो किसी भी सरकार, चाहे वो कोई भी केंद्र सरकार रही हो, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं, चाहे सीबीआई की बात करें, चाहे हम ईडी की बात करें, चाहे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं दबाव में ये सब एजेंसियां काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सबूतों पर किसी पर हाथ डालना किसी भी एजेंसी के लिए आसान नहीं होता। उससे पहले पूरे तथ्य जुटाए जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से कई मुख्यमंत्रियों के भी नाम गिना दिए, जिसके अंदर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है, ममता बनर्जी का नाम है, उनके भतीजे का नाम अभिषेक बनर्जी का नाम है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का नाम आ गया, तमिलनाडु के एसके स्टालिन का नाम आ गया, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे का नाम लिया गया। मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन सब के बीच जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर जिस प्रकार से आंच गिरी है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं यह तय है कि आने वाले दिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो ये सिलसिला है, यह 2024 तक लगातार चलने वाला है, थमने वाला नहीं है। और इसके अंदर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच किस प्रकार से कहां किस करवट बैठती है, यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जहां धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। जांच अपनी प्रक्रिया से होनी चाहिए, टाइमिंग से होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है वो यह तय करती है कि समय एक टाइम दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जो प्रादेशिक पार्टियां होती हैं या प्रदेश के अंदर जो सत्ता अधीन होती है या फिर कोई भी सरकार है, राज्य सरकार है, वो जब कोई काम कर रही होती है तो उनको एक टाइमिंग दिया जाता है
कि आप काम करिए, और जब वो काम करते रहते हैं उसके अंदर अगर कहीं करप्शन की आंच भी गिरती है तो जांच नहीं होती। जांच इलेक्शन से चंद टाइम पहले आती है, उस टाइमिंग को लेकर पूरा सवाल है। और यही बात लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। ठीक बात तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर सवाल है। सवाल ये नहीं कि ईडी गलत कर रही है या सीबीआई गलत कर रही है, वो जांच है, जांच चलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद नहीं राजीव जी, ये भी विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि भाई जिनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने बुकलेट निकाली, जिन्हें प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते रहे, उनकी तरफ ईडी नहीं जा रही क्योंकि वो आपके पाले में आ गए। ये बातें हो रही हैं अब, और खुलेआम जनता के बीच में हो रही हैं, अब दबी छिपी बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधा मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे हैं कि भाई ये जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जो आर्थिक अपराधी हैं, अशोक गहलोत ने सीधे आरोप लगा दिया कि उनसे आप लोग पैसे लेते हैं। अभी जो हमने बाइट सुनाई अशोक गहलोत की, आपको भी पता होगा, वो कह रहे हैं कि आप लोग सब पैसे लेते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनसे आप लोग पैसे लेते हैं। वो चाहे इलेक्शन बॉन्ड के रूप में उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, और इसीलिए विपक्ष की सरकारों को, विपक्ष के कैंप को, उनके उम्मीदवारों को, उनके लोगों को, उनके सहयोगियों को, सबको आप लोग तंग कर रहे हैं। तो ये क्या, इससे पहले भी क्या चुनाव के दौर में पूरे देश में आपको याद पड़ता हो तो मुझे बताइए कि क्या चुनाव के दरमियान इतनी ज़्यादा छापेमारी कभी हुई हो ईडी वीडी को लेकर? हाँ, रुपए पैसे गाड़ियाँ खूब चेक होती रही हैं, कैश बरामद होता रहा है, लेकिन चुनाव जब चल रहा हो, आचार संहिता लगी हो, दनादन ईडी, द ईडी, अरे भाई आगे कर लो, पीछे कर लो। ये तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल उठेगा। डॉक्टर पुरोहित, माननीय गहलोत साहब को तो धन्यवाद देना चाहिए, ईडी का स्वागत करना चाहिए। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, 17 पेपर लीक हुए हैं, और 17 पेपर लीक होने के संबंध में ही ईडी के छापे पड़ रहे हैं। और एक बात और बता दो, टाइमिंग की बात आई थी, ये कार्रवाई पिछले जल जीवन मिशन में भी छापे पड़े हैं आज कुछ, जल जीवन मिशन को लेकर आप अपडेट हो जाइए। और एक ईडी का अधिकारी गिरफ्तार भी हुआ है रिश्वत लेते, तो अब कलाई भी खुल रही है ईडी की। बिल्कुल 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 होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा है कि एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, यही तो कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जल जीवन पकड़ने वाली भ्रष्ट हो जाए डॉक्टर राज पुरोहित तो क्या होगा? जो पकड़ रहा है ये तो नमूना है, बानगी है। विपक्ष कह रहा है कि भैया अब रेट तय है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ये भी तय करो पैसा कहां जा रहा है। वो कह रहे हैं भैया ये तो छोटा अधिकारी है, इसका रेट 15 लाख है, किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा, कोई 1 करोड़ भी ले रहा होगा। ये तो एक बानगी आ गई सामने, एक्सपोज हो गया, ईडी का पूरा मखड़ जाल एक्सपोज हो गया, ऐसा कह रही कांग्रेस। मैंने सबका सुना है और जवाब देने के लिए बैठा हूं, जवाब दे रहा हूं, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब आता हूं मैं ईडी के जल जीवन मिशन पे जो पकड़े गए 16 किलो सोना पकड़ा गया, रिश्वत पर बोलिएगा जरा, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। क्या हाँ बोलूंगा, क्या खाली है क्या ईडी ने पकड़े नहीं है? सचिवालय में क्या 1 किलो सोना बरामद नहीं हुआ? 2.5 करोड़ रुपए बरामद नहीं हुए? क्या जल जीवन मिशन में नहीं हुए? क्या पेपर लीक में नहीं हुए? हाँ, अगर नहीं होते तो आपका आरोप लगाना ठीक था। राजस्थान का युवा स्वागत कर रहा है ईडी का कि उनको न्याय मिलने का समय आया है। राजस्थान के युवाओं को न्याय, क्योंकि ये सारा प्रकरण पेपर लीक से संबंधित है। आप समझिए दुर्गेश जी, ये पेपर लीक से राजस्थान का युवा स्वागत कर रहा है कि हमें न्याय मिलेगा। अब आता हूं मैं पवन खेड़ा जी की बात पे। पवन खेड़ा जी अपने 65 साल के पहले सरकार जो रही है उसका अनुभव बता रहे थे कि हमारी सरकार के टाइम ये रेटें थी, इसके 15 लाख थे, इसके 25 लाख थे, इसके 50। ये उनका अनुभव है, उनका अनुभव बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे। उनकी सरकारों का रेट उनको पता है। माननीय खेड़ा जी को वो अपनी सरकारों का रेट बता रहे थे, वर्तमान सरकार का नहीं बता रहे थे। ये उनका अनुभव बोल रहा था। अब आता हूं हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र केजरीवाल जी पर। यही केजरीवाल जी थे जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रामलीला मैदान के बाद में, आपको याद होगा, बड़े बड़े कागज लेकर के आते थे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। और भ्रष्टाचार के ऊपर ये पार्टी खड़ी हुई थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं खड़ी हुई थी, ये मत कहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी। खिलाफ खड़ी थी, मैं ये बोल रहा हूँ। आज इस पार्टी के नेता जेल में, जमानत नहीं मिल रही है। आप एक बात बताइए मेरे को, क्या भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मत छोड़िए। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए समय का इंतजार करेंगे? क्या भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए जांच प्रक्रिया नहीं होगी? आज राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एक बात और कहना चाहता हूं मैं, आपके घर तो ईडी नहीं आ रही, मेरे घर तो नहीं आ रही, और किसी के घर तो नहीं आ रही। ये जो संलिप्त है उस घटना के अंदर,
जैसे जैसे तथ्य निकल रहे हैं उन तथ्यों का एक तो बीजेपी वालों के यहाँ ही भेज दो ना, टंटा खत्म हो जाए। डॉक्टर राजपुरोहित, इन लोगों का आरोप, भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे लोग दूध के धुले नहीं हैं, आप भी जानते हो, आप भी भले आदमी हो, जानते हो किसके किसके पास क्या कहानी है। एक दो बीजेपी वालों के यहाँ भेज दो, मध्य प्रदेश भेज दो, उत्तर प्रदेश भेज दो। आप यहाँ भी जल जीवन मिशन में दस्तावेज समेत संजय सिंह ने प्रस्तुत किया था, पता ही नहीं क्या हुआ। मैं विपक्ष के मित्रों को कहता हूँ, आमंत्रण देता हूँ तो वो तथ्यों के साथ हमारे किरोड़ीलाल जी मीणा राज्यसभा सांसद जल जीवन मिशन में पेपर लीक में तथ्यों के साथ थाने में गए, FIR रोज करे। हमारे मित्रों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जहां भी उनको ऐसा लगता है अपने तथ्य लेकर आए, FIR रोज कराए, ईडी को शिकायत करे, इनकम टैक्स को करे। आप डॉक्टर साहब भूपेश बघेल को क्यों तंग कर रहे हो आप लोग? अब दर्ज नहीं कराएंगे, ये प्रॉपर एजेंसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि तथ्य नहीं है इनके पास। अरे डॉक्टर साहब भूपेश बघेल को क्यों तंग कर रहे हो? वो आप ईडी का डर दिखा रहे हो, वो करें ये पीडी है, लो पेन ड्राइव, ईडी बनाम पीडी हो गया छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करती है। जो करते थे ना 65 साल तक, आज उनको ऐसा लगता है क्योंकि 65 साल तक उन्होंने किया है, उनका अनुभव है ये। अच्छा, आप लोग पीडी से क्यों डर रहे हो? अमित शाह ने सफाई दी कि कोई पीडी में नहीं, फर्जी है ये अमित शाह जी को सफाई देनी पड़ी। हम पीडी लाओ, पीडी से क्यों डर रहे हो आप लोग? हम किसी से नहीं डर रहे हैं, हम डर नाम का चीज भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। ठीक है, भ्रष्टाचारी को डर, रिश्वतखोरों को डर लगेगा, जिन्होंने चोरियां की है, जिन्होंने देश को लूटा उनको डर लगेगा। ठीक बात है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ये भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार होना चाहिए। बहुत हमारे साथ एक और खास मेहमान राजस्थान से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत ही लंबा अनुभव, उमेश सहगल साहब। सहगल साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और के न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत आभार आपका। अब मैं सीधे रुख करूंगा प्रीतपाल सिंह के पास, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। प्रीतपाल सिंह जी, बीजेपी के नेता करें कि भाई जिस बिना पर अब ईडी से आप लोग क्यों डर रहे हैं? केजरीवाल जी क्यों हाय हत्या मचाए हुए हैं? भाई जिस बिना पर उनकी पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी करे आकंठ तक वो डूब गए हैं। अब डर किस बात का? भाई जांच हो रही, ठीक है, अब एजेंसियां या कोर्ट कोई चुनाव का समय देख के थोड़ी जांच करेगा। प्रीतपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे डॉक्टर साहब को मैं बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था। नहीं थे नहीं, अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वो अभी जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब पार्टी बनी थी तो लोगों के नाम लिया करते थे और लोगों के बारे में बताया करते थे, वो लिस्ट इनके पास भी तो होगी। वो क्या खाली उन पार्टियों के बारे में बताया करते थे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं? वो तो इनके बारे में भी बताया करते थे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया करते थे, अमित शाह के बारे में भी बताया करते थे, तो जांच उनकी भी तो होनी चाहिए। अब आ जाए एजेंसियों के ऊपर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसके पीएमएलए के तहत इसको मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया था, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि 8 महीने के भीतर जो है इसकी आप जांच कंप्लीट कर लीजिए। आज 8.25 महीने होने वाले, 9 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी यशस्वी अपने नरेंद्र मोदी जी की बात बता रहे थे कि हम लोग जो है ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो ये बता दें कि 8 महीने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि इसकी जांच कर लो, इतनी बड़ी एजेंसी है, पूरे देश के बारे में वो जानती है, 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, वो 8 महीने में चिंता नहीं ले पाई, घेरा नहीं ला पाई। मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, सांसद संजय सिंह के खिलाफ नहीं ला पाई, क्यों? कुछ है नहीं ऐसा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी हेयरिंग की थी, जो अभी लास्ट की जजमेंट से पहले की हेयरिंग थी, हम आपका अपने चैनल पर चलाया, चैनल पर देखा, बहस की, उस पर उन्होंने कहा था कि 2 मिनट के भीतर अगर इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा तो 2 मिनट के भीतर ये केस लॉक कर दिया। फिर उन्होंने एक नई चीज ले आई, जो जजमेंट भी आई 41 पन्ने में, आपने हमने सबने देखा, बहुत अच्छी की बात है। 100 करोड़ की ईडी FIR दर्ज करती है, 38 करोड़ की सीबीआई दर्ज करती है जिस मामले में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसमें 346 करोड़ का 48 करोड़ की बात आती है। वो कहां से आ जाएगी?
किसी ने सर्च करके देखा होगा तो भाई मनीष सिसोदिया के साथ एकदम से सलूजा जी सारी बातें आपकी अपनी जगह ठीक हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर इतना ही सिसोदिया निर्दोष हैं तो कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी, दे देता कोर्ट। ये सवाल उठा रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। एमएलए के तहत करीबन 1.25 साल तक जांच का दायरा इनके हाथ में होता है, उनके हाथ को देखना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कहते हैं कि इस बार में ले आऊंगा, इस बार में हर बार शर्मिंदा होती है सीबीआई, हर बार शर्मिंदा होती है। आप चैनल के माध्यम से, आप तो यूट्यूब पे पूरा बकायदा, आप लोगों ने तो माफी मांगी है, आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। डॉक्टर साहब सब्र कर लीजिए, मरीज लेटा हुआ, आप लोगों ने माफी मांगी है नहीं मांगी, ये बताइए। जेटली के केस में आपने माफी मांगी या नहीं मांगी? चलिए सलूजा जी कंप्लीट करिए। मैं कांग्रेस के मित्र के पास जाऊंगा और बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ 2 पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। और माफी मांगी या नहीं मांगी बताइए आप। क्यों नहीं करी ईडी अहमद विश्वकर्मा आरोप लगा के भग जाना आम आदमी पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नीति जारी की थी, अहमद विश्वकर्मा आप लोगों का काम, आप लोग आरोप लगा के भगने वाले लोग चैनल के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से देश को बताते हैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मेरी तपिश से कोई बच नहीं सकता, बगल में बैठा के गले लगा लेते हैं उसको मुख पतली बना देते हैं। देश जाग चुका है कि दिल्ली के जो ठीक है सलूजा साहब मैं आपको रोक रहा हूं। मैं कांग्रेस के नेता आशीष यादव के पास जाऊंगा, छत्तीसगढ़ से वो जुड़े हुए हैं। आशीष जी भाई ये क्या मसला है, पीडीसीडी ईडी का क्या मसला है? वो तो कह रहे हैं कि महादेव बेटिंग ऐप ने 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया, उन्होंने पैसा लिया, ईडी कह रही, और अमित शाह कह रहे हैं सब फर्जी मामला है। बताइए भाई क्या है पीडी में? मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी झूठ और बेतुकी बातें करने में एक्सपर्ट हो चुकी है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं जो लोग। आज आपके चैनल के माध्यम से खुलासा जरूर करूंगा मैं। आप देखिए ये 5 साल तो गायब रहे जनता के बीच। छत्तीसगढ़ की मैं आपको बात बताता हूँ, ये 5 साल गायब रहे, ये कहीं नहीं दिखे। 5 साल बाद ये सोकर उठे, और जब इनको पता चला कि इनके कार्यकर्ता भी अब नहीं है, तो इनके लिए चुनाव लड़ने के लिए ईडी आ चुकी है सड़कों पर। आप देखिए 3 साल से ये कार्रवाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अगर कोई दोषी है तो अब तक सजा क्यों नहीं हुई? जिस महादेव ऐप की ये बात करते हैं, उस महादेव ऐप में अगर किसी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। पूरे देश भर में जो सटोरी, ऑनलाइन सटोरी भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में संरक्षण प्राप्त करके बैठे हुए थे, उन्हें पकड़ के लाने का काम छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने किया, और पूरे देश में सबसे अधिक कार्रवाई की। राजस्थान हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अरे राजस्थान के नाम राजस्थान छत्तीसगढ़ ने सारे प्रदेश, सारे देशों में से लोगों को पकड़ा। राजस्थान में कितने पकड़े बताइए? मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए सर प्लीज। उसके बाद अगर ये केंद्र की सरकार ये जानती है कि ये दुबई से संचालित ऐप है, तो ये पूरा उनका अधिकार और इनका दायित्व बनता है कि उस सौरभ चंद्राकर को जो महादेव ऐप का सरगना है उसे दुबई से पकड़ कर लाए। ये उन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे? ये संरक्षण क्यों दे रहे हैं? कल जो 5 करोड़ रुपए भिलाई से बरामद हुए हैं, उस पे ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम। एक्चुअली इस बार ईडी से थोड़ी सी गलती हो गई, उन्होंने होमवर्क लगता है ठीक से नहीं किया। ये जो कार्यकर्ता पकड़ाया हुआ है, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताता हूं, ये देखिए आसिम दास गुप्ता का ये फेसबुक अकाउंट है, और पहली फोटो जो मुझे दिखती है उसमें रमन सिंह नजर आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। ये जो व्यक्ति है ये पार्षद है, पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ के पूर्व मंत्री का चहेता आदमी है। इन्हें ये पता नहीं रहा कि जिसे पकड़ रहे हैं। और आसिम गया कहाँ? आसिम छूट क्यों गया? यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, अपनों को भी पकड़ती है, यही तो विशेषता है। ये आपने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी भ्रष्टाचारी को, चाहे हमारा भी क्यों नहीं हो, हमारा भी क्यों नहीं हो। भ्रष्टाचारियों को 0 टॉलरेंस। अच्छा, अपना पूर्व पार्षद पकड़ोगे और उनका चीफ मिनिस्टर पकड़ लोगे? भैया कैसे काम चलेगा? ये ऐसे थोड़े काम चल पाएगा राजपुरोहित जी। अब मान लो अपना आपने पूर्व पार्षद पकड़ लिया 5 करोड़ रुपया, और करो भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपया ले लिया, तो मतलब इस तरह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का वो आरोप लगा रहे हैं। आप इस पर जवाब दो। भी नहीं कहा है,
कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कौन इन्वॉल्व है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, ये काम जांच एजेंसी का है। आशीष यादव कंप्लीट करिए। डॉक्टर पुरोहित रुकिए। डॉक्टर आशीष यादव कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा। राजीव मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आसिम दास गुप्ता पकड़ाया नहीं है तो इनको, ईडी को ये कैसे पता चला कि 5 करोड़ रुपए जो है यहाँ भूपेश बघेल जी को देने के लिए लाया गया था? ये अच्छा, पीडी बता दीजिए आशीष यादव, पीडी का राज आप लोग नहीं खोल रहे हैं। भूपेश बघेल भी दोपहर में कहे थे, कांग्रेस ने भी दोपहर में ट्वीट किया था, अभी तक पीडी कहां है? अमित शाह कह रहे फर्जी है, कोई पीडी सीडी नहीं है कुछ भी। कैरेक्टर है जो इनके जो पात्र है, इन्होंने जो किया है हमारे साथ, इनका जो 3 साल से ये लगातार यहाँ पर रेड कर रहे हैं, 3 साल से ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक भी व्यक्ति के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं मिलता है, और मिलता है तो दोषी क्यों नहीं करार हुआ अभी तक? अच्छा, पीडी नहीं बता रहे हो आप, क्या है पीडी में? पीडी जल्द आने वाली है। पीडी के लिए चुनाव से पहले पीडी आपके समझ। अच्छा, मुझे लगता है मतदान की तिथि निकाल दोगे। पीडी आ रही आप भी, मतलब उसी पैटर्न पे आप भी आ गए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हवा बनाएंगे, हवा बना लेंगे। हवा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, 36 में से 34 वादों पर हम काम किए और जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि हमने लोगों का कार्य किया, किसानों का कर्ज माफ किया, जो वादे। अब हम जो है अपने कार्यों पर कॉन्फिडेंट है और इसीलिए चुनाव में आशीर्वाद देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है जो वादा खिलाफी करती है और देश में बड़ी बड़ी बातें करती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, काला धन वापस लाएंगे। आप तो स्वागत करिए ईडी का, आप एक लाइन बोलिए, ईडी का स्वागत करिए आप। अरे ईडी का तो हम स्वागत, ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। अब रुकिए जरा, अब जवाबी कीर्तन मत करिए प्लीज। अब मैं राजीव मिश्रा के पास जाऊंगा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा ईडी पीडी सीडी, ये पूरा चुनाव, मैं कम से कम 3 राज्य तो देख ही रहा हूं। मिजोरम और तेलंगाना की बात मैं नहीं कर रहा, हालांकि तेलंगाना में भी ईडी का जो साया है वहां भी है, केसीआर के ऊपर है और नेताओं के ऊपर है। जो 4 राज्य तो ईडी के साये के चुनाव, जो 4 राज्यों का चुनाव है वो ईडी सीबीआई इनके साये में हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को अपना एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईडी एक प्रचार का साथी है, जैसा कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आरोप भी लगाया। राजस्थान से आते हैं पवन खेड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव मिश्रा, ये आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में ईडी का जब से आना हुआ, तब से कांग्रेस ने हमेशा उसको एक केंद्र सरकार के दबाव पर की जा रही कार्रवाई। मैंने ईडी को अधिकारियों पर भी छापे मारते देखे हैं, भाजपा नेताओं के घरों पर भी छापे मारते देखे हैं, कांग्रेस के अधिकारियों पर भी, नेताओं पर भी छापे मारते देखे हैं। कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी बिना किसी वजूद के, बिना किसी पुख्ता प्रमाण के किसी के घर में जाने की हिम्मत नहीं। कांग्रेस के राज्यों में ही क्यों हो रहा है, नॉन बीजेपी के राज्यों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? ऐसे नहीं, मैं आऊंगा। कल जो 5 करोड़ रुपए भिलाई के असीम दास गुप्ता के घर से बरामद हुआ, उसके जो लिंक कांग्रेस के पूर्व पार्षद से भी जुड़ते हैं, भाजपा के पूर्व पार्षद से भी जुड़े। तो ये कहना, ये पैसा किसका है ये कहना मैं नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि ये पैसा कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं दोनों मौसेरे भाई हैं। 1 मिनट जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। जो पूर्व पार्षद कहावत है ना मौसेरे भाई वाली, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो मसला यही है कुल मिलाकर। पैसा कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया था, इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता। तो राजीव जी, ये रुपया किसके पास जाना था? कांग्रेस के पास जाना था कि बीजेपी के पास जाना था? क्योंकि आप कह रहे हैं कनेक्शन दोनों तरफ है। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है कि आधा आधा बांटना था दोनों को, 2.5 करोड़। गुप्ता 3 साल पहले उनके यहाँ पर ड्राइवर का काम किया करता था। अब झूठ बनाने की ताकत देखिए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि ये जो पैसा है, राजस्थान में भी यही हो रहा है, ड्राइवरों के पास ही पकड़े जा रहे हैं। बड़े भाई आशीष बाबू, जरा राजीव जी को बोल लेने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार, आवाज मत बंद करिए। कांग्रेस की ये फितरत नहीं है भाई, किसी की आवाज दबाना कांग्रेस की फितरत तो मुझे नहीं लगता है। आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि आवाज बंद करते हो, आप ही दूसरे की आवाज बंद करोगे, कैसे काम चलेगा? बोलिए राजीव जी, बोलिए। जो कार्रवाई की, ये तो ईडी को तत्काल इस जांच पर इसको खुलासा करना चाहिए
कि उससे पूछताछ करके दासगुप्ता से ये पैसा किसके लिए लाया गया था। ये 5 करोड़ जरूर बताया जा रहा है, ये रकम संभवतः 8 से 10 करोड़ की थी, जो 2 करोड़ नकदी उसको रायपुर में भी बरामद किया गया था। कुछ पैसा लेके उसके परिवार वाले पहले ही गायब हो चुके थे। तो ठीक है राजीव जी, एक ये पर्टिकुलर केस है, इस तरह के बहुत सारे मामले होंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के रूप में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या ईडी का वास्तव में सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है ये? क्योंकि ईडी इससे पहले कभी मुद्दा इतना ज्यादा नहीं बनी किसी चुनाव में। 18 में भी हमें नहीं लगता इस तरह का मुद्दा बनी हो। 18 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। ये अकुलाहट, घबराहट जो है किस ओर है? जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं वो घबरा रहे हैं, ये जो छापे डलवाने वाले चुनाव के नतीजों से घबरा रहे हैं, जिन पे ऊपर आरोप लग रहा है कि वो छापे डलवा रहे हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यदि छापे डलवा रहे हैं तो कोई प्रमाण भी उसका मिल रहा है, पैसा भी नकदी बरामद हो रहा है। ये बात अलग है कि ईडी ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। ईडी जब इसका खुलासा करेगी तो निश्चित है कि कहीं न कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार और बड़े उसकी जो है उजागर होगी। ठीक बात है। मैं अब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। अब प्रखर जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजीव मिश्रा जी करेंगे, भाई कहीं ना कहीं आग लगी तभी तो धुआं है। आप लोग केवल धुआं ही उड़ा रहे हैं कि नहीं, धुआं है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पूरा जो इंडिया वाला गठबंधन वो कह रहा है धुआं है, आग है ही नहीं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लोगे, विचारों को गिरफ्तार नहीं करोगे। शहीदी भाषण दे रहे हैं वो। दुर्गेंद्र जी, आपको नमस्कार सबसे पहले, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, मैं उनकी बेशर्मी की प्रकाष्ठा को देख रहा था। वो इस तरीके से बोल रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2009 में जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री हुआ करते थे तो अमित शाह जी को जेल देखना पड़ा। आप ये याद दिलाइए। डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के देखिए, प्रखर जी शब्दों का चयन अच्छा कीजिए, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर हैं तो या तो प्रोफेसर होंगे और या फिर इंजेक्शन वाले डॉक्टर होंगे। तो मुझे लगता है कि शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। हम लोग एक सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, शब्द के बजाय उसका संदेश कठोर होना चाहिए, मुझे लगता है। बोलिए प्रखर। देखिए 2009 में जब पी चिदम्बरम जी गृह मंत्री हुआ करते थे, अमित शाह जी को जेल देखनी पड़ी थी। 2019 में जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने तो पी चिदम्बरम जी को जेल देखनी पड़ गई। देखिए दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक ईडी सीबीआई जो है वो एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त आज की स्थिति में देखिए धरातल पे तो उन्होंने कुछ करा नहीं है। ईडी सीबीआई के दम पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपने अगर कुछ बात बोली तो आपके दरवाजे ईडी पहुंच जाएगी। मुझे याद है नरेंद्र यहाँ काम मिलेगा, यहाँ तो पता चला कि बैंक अकाउंट में कुछ है ही नहीं, काम मिलेगा उनको। हम लोग तो मुश्किल से तनख्वाह मिल जाए तो बड़ी कृपा है। बोलिए आप समय से। मनीष सिसोदिया जी पर बोल रहे हैं, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी के बारे में। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना मनीष सिसोदिया जी हैं। शराब के साथ देखिए आपको मैं डॉक्टर साहब बता दूं, बहुत विनम्रता से बता दूं, आप नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वक्त पहले 70,000 करोड़ अजीत पवार का नाम लिया था कि मैं जानता हूं कि उन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला करा। जैसे उन्होंने मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लिया। प्रखर जी ठीक है, आरोप प्रत्यारोप में सहमत हूं आपसे, आप उनके ऊपर लगाएं, आपके ऊपर वो लगाएं। चुनाव में बार बार ये पूरा विपक्ष, केजरीवाल से लेके भूपेश बघेल, पूरा ये ईडी को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? क्या विपक्ष वाला जो पूरा गठबंधन है, विपक्षी सरकारें हैं, क्या ये लोग चुनाव हार रहे हैं इसलिए आप लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप लोग हल्ला मचा रहे हैं ईडी? क्या ये मसला है या वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है? देखिए पूरी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस वक्त घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अरे वो क्यों घबराएंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो घबराएंगे क्यों? देखिए
गठबंधन से वो पूरी तरीके से घबराए हुए हैं और वो डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि इस बार 2024 में वो चुनाव हारने जा रहे हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, जिस क्षेत्र से, जिस संसदीय क्षेत्र से वो जीत कर आते हैं, वहां पर एक छात्र के साथ गलत काम होता है, वीडियो बनती है और उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए छात्रों को 48 घंटे हो रहे हैं, वो वहां पे धरने में बैठे हुए हैं। छात्रा से कुछ बदसलूकी का मसला वहां है, बनारस की बात आप कर रहे हैं। मैं यही उजागर करना चाहता हूं आपके सामान्य चैनल पर। राजस्थान में है ना, मैं आपको देखिए, मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की बात बता रहा हूं, जहां से वो चुनाव जीत। केजरीवाल जी की बताइए, केजरीवाल जी की बताइए। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको वही बता रहा हूं। चलिए प्रखर कंप्लीट करिए, मैं फिर आगे लोगों के पास जाऊंगा, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल पर, देखिए आम आदमी पार्टी ये आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है। हम लोग तप के और जल के उसमें से आंदोलन की कोख से निकल के आए हुए हैं। देखिए, हम आपको आपके सम्मानित चैनल पर बताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की किसी भी प्रकार की बदलखुरकी से हम लोग डरते नहीं है। ये हमको ईडी के डर से डराएंगे, सीबीआई के डर से डराएंगे, जेल भेजने के डर से डराएंगे। इतना बताना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल पर कि आम आदमी पार्टी वो कट्टर ईमानदार पार्टी है। इसका हर एक सिपाही अपने में अरविंद केजरीवाल है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, संजय सिंह है। ठीक है, मैं प्रखर रोक रहा हूं आपको। मैं डॉक्टर राजपुरोहित को लूंगा। डॉक्टर राजपुरोहित रिएक्ट करिए इनके बयान पर। भी करा था, मुकुल राय जी ने भी करा था। एक आता हूँ, हमारे मित्र बहुत अच्छा बोले वो आम आदमी पार्टी के, लेकिन ये भूल गए कि इस पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते। अरुण जेटली जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, डॉक्टर साहब मैं आपको याद मांगी। इनका काम था आरोप लगा के भग जाना, आरोप लगा के भग जाना। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाती है। ईडी जो कार्रवाई कर रही है ये लोकतांत्रिक संस्था है। ईडी का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ईडी की ड्यूटी है। स्वागत करिए, आप स्वागत करिए, आप स्वागत करिए, आप स्वागत करिए, आप स्वागत करिए, मैं आपको प्रखर बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला है, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। आप ईडी की कार्रवाई का स्वागत करिए। और तो और आपके मंत्रियों को जमानत नहीं मिलती, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं। अगर आप दूध के धुले हैं, सोना जब तप के निकलता है तो कुंदन बन जाता है। आप लोग अगर आरोपी, अगर आप अरोड़ा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, जल्दी आ रहा हूं। अगर आप नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तब बरी हो जाएंगे आप। ठीक है डॉक्टर साहब, कंप्लीट करिए। अब बहुत ही थोड़ा सा वक्त बचा है, कंप्लीट करिए प्लीज। ईडी की कार्रवाई पे, ईडी पे आरोप लगाओ ना, बीजेपी का क्या लेना देना ईडी से? ईडी एक लोकतांत्रिक संस्था है जो अपना काम कर रही है। आप लोगों को पकड़ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमने तोते को पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने कहा तोते को हमने पकड़ लिया। पहले तोता सीबीआई था, अब तोता बदल गया है। पहले जब आप लोग कहा करते थे कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो सीबीआई तोता था, पिंजड़े में बंद। अब राहुल गांधी कह रहे तोता कुछ और है, वो अडानी को तोता बता रहे हैं, कह रहे तोता पकड़ लिया हमने गर्दन, अब सब ठीक हो जाएगा। आदमी पार्टी के मित्र को स्वागत करना चाहिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहिए। पूरी तरीके से स्वागत है, कट्टर ईमानदार है। धन्यवाद। मैं भी देखिए आप डॉक्टर साहब, ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। रवि अरोड़ा के पास जाऊंगा। रवि अरोड़ा साहब बोलिए। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी लगातार बीजेपी के साथ अपने आरोप लगा रहे हैं कि ईडी पर पूरी तरह से प्रेशर बनाया गया है और लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रेशर किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर बिल्कुल यह बात सही है कि ऐसा होता कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही थी तो आखिर आबकारी नीति को रद्द क्यों किया गया? यह अपने आप में बहुत बड़ी सवाल का निशान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर तथ्यों पे बात करती है, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे आप उंगली नहीं उठा सकते उसके किसी प्रकार के। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई डिसीजन दे रही है और खासकर अगर आपने आबकारी नीति को रद्द किया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई गई होगी। दूसरा, राहुल गांधी जी ने भी लगातार आरोप लगाए पीछे कि जब वो तेलंगाना गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया एक रैली के दौरान, जबकि वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि के कविता जो उनकी बेटी थी उनको प्रेशर में लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की पूरा प्रेशर देने की कोशिश की गई ताकि अपने खेमे की मतलब एक खेमे बंदी की जा सके
और वहां के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं खेमे में शामिल किया जा सके। अच्छा, मतलब ये ठीक है। बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। ठीक है, ठीक है। रवि जी, एक छोटा सा सवाल है जिसको लेकर हम मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन हमारे डिबेट में भी वो मुद्दा पीछे चला गया। जैसे चुनाव में मुद्दा पीछे चला गया, ईडी हो रहा है, उसने हमारे डिबेट में भी मूल मुद्दा पीछे चला गया, ईडी हो रहा। ये बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरा सवाल मिल गया, मेरा सवाल का जवाब मिल गया कि वास्तव में ईडी क्यों हो रहा, क्योंकि डिबेट में ही ऐसा डिरेल हो गया। जो मूल मुद्दा था उसको लेकर हम आए थे कि भाई ईडी हो रहा है, लेकिन मूल मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा। इस पर बहुत जल्दी रिएक्ट कीजिए आप लोग, जल्दी से बोलिए। रवि अरोड़ा, मेरे पास 1.5 मिनट है, सबको लेना है। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई और बेरोजगारी को एक तरफ छोड़कर जिस प्रकार से पूरी हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने कोरोना का टाइम देखा और पूरे देश के हर राज्य के अंदर भी हालात जो पूरे देश ने देखे हैं, जिस प्रकार से आज जरूरत थी बेरोजगारी को दूर करने की, जरूरत थी रोजगार पैदा करने की। क्या चुनाव होगा क्या इन मुद्दों पर? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, अब उतना वक्त नहीं एलिबरेट करने का। क्या इस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है कि केवल ईडी सीडी पीडी पे चल रहा है चुनाव? बिल्कुल सही बात है, इन्हीं मुद्दों पर फाइट हो रही है और कहीं भी किसी भी प्रकार से आप देखेंगे तो कुल मिला के इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। रवि जी, रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर राज पुरोहित, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। बिल्कुल, राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है, पेपर लीक पे हो रहा है, बेरोजगारी पर हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है, सरकार के भ्रष्टाचार पे हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार पे हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार पे हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा पे हो रहा है, किसानों के कर्ज माफी पे हो रहा है। सबसे बड़ी बात, किसानों की कर्ज माफी पे हो रहा है। जिन राजकुमार ने यह कहा था 1 से 10 गिनूंगा कर्जे माफ हो जाएंगे, 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई देवेंद्र जी राजस्थान के अंदर। आज ये किस मुंह से जनता के बीच में जाए, इसीलिए ये ईडी को बीच में ला रहे हैं कांग्रेस वाले, ध्यान भटकाने के लिए ला रहे हैं। बेसिक मुद्दे पे ये हार चुके हैं। ठीक है, इनकी हार राजस्थान में तय हो चुकी है, इसीलिए ईडी को बीच में ला रहे हैं। ठीक है, आशीष यादव जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन बोलिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 75 पार होने जा रही है। हमने जो वादे किए थे हमने वो निभाए हैं और ईडी सिर्फ और सिर्फ चुनाव को डिस्टर्ब करने आ रही है। लेकिन लोग अब भटकने वाले नहीं है। लोगों ने कर्ज माफी से लेकर जितने कार्य उनके लिए किए गए हैं, तेंदुपत्ता संग्रहण से लेकर हर एक चीज, आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सारी चीजों पर ये क्लियर है कि जनता मैंडेट दे रही है कांग्रेस को। और ये जो ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं और झूठा चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नेताओं की, हमारे मुख्यमंत्री की, ये इस बार जनता इन्हें जवाब देगी। आशीष, आपका वक्त अब खत्म। प्रखर, एक छोटा सा रिएक्शन प्रखर, फिर मैं राजीव मिश्र जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। बोलिए। आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है जिसने सच में हिंदुस्तान की राजनीति को बदला। शिक्षा पे बात होने लगी, स्वास्थ्य पे बात होने लगी, बिजली पे बात होने लगी, मोहल्ले क्लिनिक पे बात होने लगी। हमने राजनीति में आके राजनीति का ट्रेंड बदला है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का हम लेकर आए, मोहल्ले पे मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा हम लेकर आए, क्लास जैसे स्कूल का मॉडल हमने रखा। हिंदुस्तान की इंग्लैंड की फर्स्ट लेडी जो अगर आती है तो उसको स्कूल देखना होता है तो उनको अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना होता है। देखिए हमने जो उत्तर देखिए, मैं आपसे आखिरी बात में बोलूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। हम उनकी यातनाओं के पैमाने चेक करेंगे कि वो कितनी यातनाएं हमको दे सकते हैं। वो हमको जेल भेजेंगे, हम जेल जाएंगे। वो हमको सीबीआई ईडी के ठीक है, वक्त अब नहीं है। माफी के साथ में रोक रहा हूं, वक्त नहीं है। राजीव मिश्र जी के पास जा रहा हूं, फाइनल कमेंट। राजीव जी, ये बात तो सही है कि केजरीवाल मॉडल सारे दल अपना रहे हैं। उसको जब केजरीवाल करते हैं, कांग्रेस करती है तो बीजेपी कहती है फ्री ब्रिज है, इससे देश बर्बाद हो गया। बीजेपी करती है तो फिर बाकी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मॉडल तो केजरीवाल का ही है। तो क्या ये मूल मुद्दे पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या ईडी पीडी सीडी बीडी यही सब चल रहा है? फाइनल कमेंट बहुत जल्दी में राजीव जी। आपको एक बहुत संक्षिप्त बता दूं, क्षेत्र की, राज्य की जनता ने कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाने की कोशिश जरूर की है। 2-4 सीटों पर हो सकता है वो अपनी भारी भी पड़ जाए, लेकिन आपको ये बता दूं, राज्य की जनता, किसान और गरीब को छोड़ दूं, युवा और शिक्षित वर्ग, कर्मचारियों ने अपनी मंशा बहुत दबे स्वर पर बना के रखी हुई है। उन्होंने अभी तक ये उजागर नहीं किया कि उनका रुझाव किस पर है। और ये वास्तव में बहुत दोनों पार्टियों के लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि क्षेत्र की जनता शांत है। और चुनाव जो है, चुनाव तो मुद्दों से बिल्कुल भटकी हुई है। इस बार की चुनाव सिर्फ पैसे, रुपये, ईडी और पीडी पे ही खेली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मिश्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। आशीष यादव आपका धन्यवाद। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित साहब आपका धन्यवाद। प्रीतपाल अरोड़ा साहब, प्रखर श्रीवास्तव साहब और रवि अरोड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं।
सवाल वही है और इसका लगभग जवाब भी इस मंथन में मिल गया कि वास्तव में जो मूल मुद्दे हैं वो मूल मुद्दे न भाषणों में हैं न कहीं चर्चा में हैं। मुद्दे वही हैं, भ्रष्टाचारी तू भ्रष्टाचारी वो। और ईडी पीडी सीडी अभी फ़िलहाल घूमते नज़र आ रहे हैं। अभी प्रचार, चूँकि इस जो 5 राज्यों का चुनाव है उसमें 7 तारीख को वोट पड़ेंगे और पहले चरण में, और उसके बाद फिर 30 तारीख तक वोटिंग है और 3 दिसंबर को फैसला आ जाएगा। तो अभी हो सकता है कि चुनाव बाकी जो चरण हैं उनमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिले। हो सकता है कि मूल मुद्दे पर ये चुनाव आए, लेकिन अभी फ़िलहाल मुद्दे डिरेल होते नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।